ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्त लोगों को मिलने में बहुत खुश है। आज हम फिर से स्त्री धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने आज ऐसा सोचा कि आप लोगों को एक पतिव्रता के स्टोरी बता के फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतिहास में एक स्टोरी आता है कि ये पुराणों में लिखा हुआ है। ये ऐसा सांडिली संडिली करके एक पतिव्रता रहती थी। ये सांडिली जो है अपना पति का सेवा बहुत अच्छा करती थी। और उसका पति जो था उसको लेप्रेसी रोग था। लेप्रेसी मालूम है उस, फिर भी वो कभी भी नफरत नहीं दिखाती थी या कुछ उसको घृणा नहीं आता था। सहन शक्ति वाली थी, बहुत सहन करके उसका सेवा करती आ रही थी। मगर उस पति को उसी गांव में एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या का नाम लक्ष्य हीरा था। क्योंकि वो उस वेश्या तो बहुत एक्सपेंसिव वेश्या थी, तो उसके पास जाने के लिए एक 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 लक्ष्य देना पड़ता है। कुछ स्टोरी में ऐसा भी बोला जाता कि 1 लक्ष्य गोल्ड कॉइन देना था। सो सांडिली क्या करती थी, घर पर इधर उधर काम करके, क्योंकि आप पति तो बीमार है, तो बहुत काम कर करके घर चलाती थी। और उसका पति को ये इच्छा हुआ कि इस वेश्या के पास जाना है। तब पत्नी सोचा ठीक है, मेरा पति का ये इच्छा मैं पूरा करूंगी करके बहुत मेहनत करके उन्होंने पैसा इकट्ठा करके, उसका पति का हालत ऐसा था कि वो एक टोकरी में उसको बिठा के सिर में रख के ले जा रही थी। वो वेश्या के लक्ष्य हीरा के घर में ऐसा एक घटना हुआ। तो वो वेश्या भी जानती है कि ये जो सांडली कितना पतिव्रता औरत है, ये आदमी क्यों पागल जैसा मेरे पास आ रहा है करके उन्हें एक सबक सिखाने के लिए पहले बोला मैं तुमको खाना खिलाऊंगी करके उन्होंने दो एक ही नॉर्मल खाना बनाया, लंच बनाया, राइस दाल सब्जी रोटी स्वीट्स सब।
एक ही बनाया, एक वैरायटी, ये सब सेट ऑफ वो प्रसाद बनाया। फिर दूसरा 2 बर्तन में रखा, एक मटका में, एक पीतल का बर्तन में। तो उसने खिलाया ये आदमी को। तब उसने देखा सेम ही आइटम है, मटका में रख रहे हो, पीतल में रख रहे हो, एक ही बर्तन में रखना था, क्यों 2 2 बर्तन में अलग रखा तुमने, करके ये लेप्रसी पूछ रहा है। तब वो लक्षय हीरा ने जवाब दिया, यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मैं तो वेश्या हूँ, मगर जो सुख मैं देने वाली हूँ तुमको, वो तुम्हारा पतिव्रता पत्नी भी दे सकती है, मगर वो भी प्योरिटी से। खाना तो सेम ही है, बर्तन अलग है, आप ये समझ ही लीजिए। और मेरे पास आने का और तुम्हारा पत्नी को इतना तकलीफ देने का क्या मतलब है। तो वो समझ लिया, और उसको थोड़ा शिक्षण भी मिला, तो वो माफी मांग के आया, चल पड़ा। ये जो सांडली बाहर वेट कर रही है, ठीक है, तो उसको टोकरी में रख के वापस जा रही है। मगर क्या हुआ पता है, उधर एक ऋषि, उनका नाम मांडव्य। हम्म, वो मांडव्य मुनि, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, तपस्या कर रहे थे। तो उनको ये जो लेप्रेसी आदमी का बदबू बहुत अच्छा नहीं लगा। उनको इतना इरिटेशन आया कि वो ऋषि मुनि को इतना घृणा आया, उनको पसंद ही नहीं, वो इतना डर्टी स्मेल था कि उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, जो भी जिसके शरीर में से इतना बदबू आ रहा है, अगले दिन सूर्योदय के टाइम पर ये मर जाएगा, ऐसा उन्होंने श्राप दिया। ये पत्नी तो सुन रही, कल सूर्य उदय हो जाएगा तो मेरा पति मर जाएगा। तो इन्होंने एक श्राप दिया कि कल कल से सूर्य उदय होगा ही नहीं, बंद, सूर्य उदय बंद करके इन्होंने बोला, वचन बोला। ये पतिव्रता है, पतिव्रता का शक्ति बहुत बढ़ता है। तो देवी देवता मानते हैं, सूर्य देव मान लिए, तो नेक्स्ट डे, अगले दिन से सूर्य उदय बंद। सूर्य नहीं है तो क्या होगा दुनिया में, कुछ नहीं, जीवन नहीं। तो ये पूरा दुनिया में फैल रहा है, पूरा दुनिया में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। तब डिस्कशन हो गया, सब लोग फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, अभी दूसरा पतिव्रता औरत अनुसुईया को इधर भेजेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अनुसुईया माता जी आ रहे हैं। अनुसुईया सबको मालूम है, अत्रि मुनि का पत्नी है। अनुसुईया और सीता माता रामायण में बहुत वार्तालाप किए। अनुसुईया भी एक पतिव्रता औरत है, उनका भी बहुत बड़ा अच्छा कहानी है। अनुसुईया का पतिव्रता को अ, परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आए थे। तीनों आए और एक ऋषि के रूप में आके बोले थे कि माँ अनुसुईया माता जी, आप हमें अपना दूध पिलाना चाहिए, यही भिक्षा है। तो ये तो आए थे ऋषि मुनि, और ये इतना बड़े बड़े बच्चे हैं तो ठीक है, बड़े बड़े को कैसे, ये तो परीक्षा है, क्या करेंगे ये अनुसुईया। उनका तपस्या, उनका पतिव्रता बल से तीनों को बच्चा बना दिया, बच्चा बना के फिर दूध पिलाए। तो इतना अनुसुईया का पतिव्रता है। तो इन्होंने इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनुसुईया को उधर भेजते हैं। अनुसुईया आए और
सांडिली के साथ बोलते हैं, आप अपना श्राप वापस ले लो। तो तब वो बोलती है, मैं श्राप वापस लूंगी तो मेरा पति का जान निकल जाएगा, तो नहीं लेना चाहती हूँ, मैं श्राप वापस नहीं लूंगी। दुनिया भले अंधेरा रह जाए, मेरा पति तो जीवन रहेगा। तब अनुसुईया बोले, आप वापस करो, फिर अपना आपका पति का भी जीवन दान हम लोग करेंगे। तो सब सांडली पतिव्रता मान लिया, ठीक है। तो सूर्य उदय हो जाए करके उन्होंने बोला। जब सूर्य उदय हुआ तब तुरंत उनका पति का मृत्यु हुआ, और अनुसुईया ने विनती करके उनका जीवन और उनका अच्छा हेल्दी बॉडी भी मांगा, तो उन्होंने ठीक हो गए। तो ये हमारा पुराणों में आता है, सांडिलिनी कैसे अपना कुष्ठ रोगी बोलते हैं ना, कुष्ठ रोगी लेप्रेसी के साथ जीवन बिताया। आजकल का हमारा औरत लोगों को ऐसा स्टोरी ही रह जाएगा ना। सच में ऐसा हो सकता है, हम ऐसा परिस्थिति में हम पति का सेवा कर सकते हैं, ऐसा सब विचार हमको आ सकता है। महर यही है औरत का जीवन है, त्यागमय होना चाहिए, है ना। औरत एक पत्नी अपना पति के लिए माँ बनती है, माँ बनती है, पत्नी बनती है, सेवक बनती है, अम, बहन बनती है, दोस्त बनती है। तो सभी का रोल एक ही पत्नी निभाती है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये सब पुराणों में है, आजकल नहीं होगा। हाँ ना, मैं बहुत लोगों से बात करके सुना था कि ये पुराणों में नहीं हो सकता है। नहीं, आजकल भी हो सकता है। यही तो, इसलिए तो ये सब हमें सिखा रहे हैं। आजकल भी ये शिक्षण हम सबको सिखाना चाहिए। ये सब शिक्षण हमको औरत लोगों को देना पड़ेगा, साथ साथ भक्ति के साथ, तभी पूर्णता मिलेगा, नहीं तो पूर्णता नहीं मिलेगा। हम लोग ऐसा दुनिया में हम देख रहे हैं ना, पति पत्नी में छोटे छोटे बातों में झगड़ा हो रहा है। तो ये झगड़ा के कारण वो लोग, हाँ ये मुझे कुत्ता पालना है, झगड़ा होता है। अब औरत बोलती है, पत्नी बोलती है मुझे कुत्ता पालना है, पति बोलता है मुझे बिल्ली पालना है। ठीक है, डाइवर्स कर दो, डाइवर्स करो, दोनों डाइवर्स। ऐसे छोटे छोटे बातों में सहनशीलता नहीं है। ऐसा काउंसलिंग में बोलते हैं कि आप नहीं जानते हैं हमारे लिए कितना प्रॉब्लम होता है। क्या है, क्या प्रॉब्लम है? आपका पति दारू पीते हैं? नहीं नहीं। जुआ खेलते हैं? नहीं नहीं। फिर क्या करते हैं? नहीं, वो बहुत गुस्सा करते हैं। कब? जब मैं नहीं खाना बनाती हूँ तब। छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे इश्यूज में झगड़ा करते हैं, और उधर शांति नहीं रहता घर में, है ना, शांति नहीं रहता। मगर हम देख रहे हैं इतने अच्छे पतिव्रता अपना पति का कैसे सेवा करते हैं, और इतना दुख पाने के बाद भी इतना सहनशीलता से, इसलिए उनको इतना शक्ति भी मिलता है ना। सूर्योदय को रुका उन्होंने, सूर्य को बंद कर दिया, और अपना पति का जीवन दान भी उनको मिला। तो ये जो भक्ति है, ये जो भक्ति के साथ जो पतिव्रता पालन करने से कोई भी युग में ये संभावना है, असंभावना नहीं है। हम जब भक्ति और अपना परफेक्शन, जीवन का परफेक्शन में रहेंगे, मिस्टिक पावर्स भी आ जाता है। औरत लोगों को मिस्टिक पावर दिया जाता है, तब ऑर्डिनरी औरत नहीं रहते। ऑर्डिनरी औरत लोग क्या करते हैं हम जानते हैं ना। उनको फैशन रहना है, ब्यूटी पार्लर में जाना है, मॉल में जाना है, सीरियल देखना है, एवरीडे सीरियल देखना है, मजा करना है। तो ऑर्डिनरी औरत है। हम लोग भक्त है। भक्त अलग होते हैं।
भक्त का आइडेंटिफिकेशन अलग है। नॉर्मली बोलते हैं ना, शास्त्र के क्या क्या है, स्त्री, विमेन आर लेस इंटेलिजेंट। क्यों बोलते हैं विमेन आर लेस इंटेलिजेंट? तो झगड़ा करेंगे, हम विमेन्स राइट्स ले लेंगे और शास्त्र को हम क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसा कैसे विमेन लेस इंटेलिजेंट बोला बोला गया है? ऐसा झगड़ा करने का मन लगता है ना, कुछ कुछ लोग झगड़ा भी करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है करके। माहर, ये सच है, शास्त्र झूठ नहीं कहता, सच है। आप बड़ा दुनिया को पालन करने वाला बड़ा देवी भी हो सकते हैं, फिर भी जब इम्पोर्टेंट मैटर में डिसीजन लेने के लिए आप जाएंगे, आप गलत कर सकते हैं? सच है। एक इंसिडेंस में भागवतम में आता है, पार्वती, पार्वती का नाम तब सती था, सती, सती और शिव जी का लीला में आता है। सती कौन था हमको मालूम है, ये दुनिया को पालनहार है सती। उनका जन्म प्रजापति दक्षा का घर में हुआ। प्रजापति दक्षा को एक वैष्णव थे। दक्षा अपना बेटी को शिव जी को देना नहीं चाहते थे, मगर ब्रह्मा जी ने उनसे विनती किया, सती का लायक पुरुष दूसरा कोई नहीं है, शिव जी ही है, अब शिव को ही दे सकते हैं। दक्षा का पिताजी तो ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा का बात दक्षा को मानना पड़ा। उन्होंने बोला ठीक है, आप बोल दिया, ठीक है, मैं दे दूंगी मेरा बेटी को। पर उनको शिव जी का जो महत्व है वो नहीं जानते। वो शिव जी को साधारण चीप माने, मगर शिव जी महात्मा है, शिव जी महाजन है, परम वैष्णव है, मगर ये नहीं जाने। कुछ लोग भगवान को जानते हैं मगर भगवान का भक्त को नहीं जानते हैं। ऐसा है प्रजापति दक्षा, वो वैष्णव है मगर उनको दूसरा वैष्णव को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, शिव जी को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसलिए बहुत अपराध करते आ रहे, अपराध करते आ रहे। भागवतम में इसके बारे में पूरा वर्णन है, भागवतम में इसका वर्णन है। शुरुआत में ऐसा होता है कि एक बड़ा सभा में सभी देवी देवता लोग उधर विराजमान है, तब प्रजापति दक्षा उधर जाते हैं। ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी तो प्रजापति दक्षा का पिता है, इसलिए वो खड़े नहीं रहे। शिव जी भी थे और बाकी सब देवी देवता थे, सब लोग खड़े रह गए, क्योंकि ये प्रजापति दक्षा का इतना भक्ति था, इसलिए उसका शरीर में शाइनिंग आ गया। शाइनिंग के साथ उसको घमंड भी आ गया था, है ना? हम लोग भक्ति करते समय क्या होता है, घमंड भी आ जाता है। ये घमंड आ गया था, शाइनिंग भी और घमंड भी। तो देख रहा है कौन कौन मेरा इज्जत कर रहे हैं, सब देवी देवता वांछा कल्पतरुभ्य से बोलने लगे, सिर्फ शिव जी के अलावा। शिव जी का ये तो ससुर जी है, शिव जी को खड़ा रहना चाहिए, हाँ? और शिव जी हमेशा भगवान का ध्यान में रहते हैं, हमेशा शंकर शंकरशन भगवान का स्मरण करते रह रहे, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, इसलिए उनका ये बाहर क्या होता है वो सब पता नहीं चलता। उनका ऐसा घमंड नहीं है, शिव जी तो नम्र है, मगर जब वो भगवान के ध्यान में रहते हैं तो क्या होता है, वो ज्यादा ध्यान नहीं रहते। तो प्रजापति दक्षा देख लिया, देखे, शुरू कर दिया। ऐसा होता है ना, दुनिया में भी कोई मुझे इज्जत नहीं करता, ये नहीं इज्जत करता, ये होता वो झगड़ा। तो प्रजापति हेवनली प्लैनेट्स में भी ऐसा झगड़ा होता है। प्रजापति दक्षा को अहंकार बढ़ के फिर वो अपराध करने लगे शिव जी को। तब शिव जी का जो भक्त थे वो लोग वापस अपराध करने लगे, अभी झगड़ा बहुत हो रहा है। तो
जब झगड़ा बहुत, युद्ध बहुत होने लगा, तब शिव जी बोले बंद करो, नहीं करो, मत करो, चुपचाप रहे। उन्हें उधर से उस सभा से निकल पड़े। ऐसा बहुत इंसिडेंट्स होता रहा, जो दामाद और ससुर जी का मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो प्रजापति दक्षा एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए तैयार किया, पूरा दुनिया को ये आमंत्रण दिया, सिर्फ शिव जी को नहीं बुलाया। तो शिव जी के साथ सती बैठी थी। सती तब कुमारी था, छोटी थी, उसका इतना उम्र कम था कि वो बच्चा भी उसको नहीं हुआ, इतना कम उम्र वाली थी। तो वो देख रही है, क्योंकि औरत इस दुनिया का शासन करने वाला है, तो भी औरत का नेचर उधर डोमिनेंट होता है। ये बताने के लिए ये स्टोरी मैं बता रही हूँ। वो देवी है, फिर भी वो ये लीला में वो दिखा रही है, कितना भी बड़े हो, औरत लोगों का मन तो थोड़ा फैंसी रहने का, अच्छा कपड़ा पहनने का ऐसा इच्छा रहता है। तो ये सती देख रही है, आसमान में सभी देवी देवता लोग अच्छा अच्छा तैयार होके, गहना पहन के, अपना अपना विमान में बैठ के जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? प्रजापति दक्षा का यज्ञ में जा रहे हैं। तब उनको पता चल गया, मेरा पिताजी का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। इच्छा हो गया, सब लोग तैयार होके जा रहे हैं। तो शिव जी से उन्होंने पूछा, प्रभु जी हम लोग जाएंगे। शिव जी पूछ रहे हैं, किधर जाएंगे? मेरा पिताजी का घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम लोग को जाना है। शिव जी बोल रहे हैं, हमें नहीं बुलाया। अपना ही घर में बुलाने का क्या जरूरत है? हम लोग भक्त लोग ऐसा ही है ना, कुछ प्रोग्राम है तो चले जाते हैं, हम लोग अहंकार नहीं रखते। बुलाना चाहिए, इनविटेशन देना चाहिए, नहीं रखते। तो सती भी ऐसा ही सोचा, मेरा पिताजी का ही तो है प्रोग्राम, हम लोग जाएंगे। शिव जी नहीं माने, क्योंकि उनको पता है ये जो प्रजापति दक्षा को बहुत घमंड चढ़ गया है, तो इसलिए दूसरों वैष्णवों को ध्यान देना नहीं जानता है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे तो अच्छा है। तब सती नहीं माना, नहीं नहीं, हम जाना, मुझे जाना है, आप नहीं आएंगे तो मैं जाऊंगी। ऐसे झगड़ा करते हैं ना औरत लोग। तो सती भी वही लीला किया, ठीक है। जब पति बहुत बहुत बड़े हैं, शिव जी इतने बड़े हैं, इतना महात्मा है, वो जो बोलेंगे तो मानना चाहिए पत्नी को। सती सोचे नहीं नहीं, आप मुझे जाने दीजिए, आप नहीं आएंगे तो चलेगा, आप मुझे जाने दीजिए। झगड़ा ऐसे ही होता है ना, आप नहीं आएंगे तो चलेगा, मैं जा रही हूँ, मैं जाऊंगी। तब शिव जी बोला नहीं, आप उधर जाएंगे तो बहुत बड़ा घटना घटने वाला है, बहुत बड़ा डेंजर है उधर, आप मत जाइए। आप जाके उधर अपमान मत उधर बहुत बड़ा अपमान करेगा आपका पिताजी, मत जाइए। जब पति बोलते हैं कुछ अच्छा चीज या बुरा चीज, हम लोग चुपचाप सुनना चाहिए। नहीं सुनेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस भी हैवी रहता है। सच में पति अच्छा डिवोटी है तो हमको 100% मानना चाहिए। जब पति गलत बात बोलता बोलता है तो भी हम लोग थोड़ा शांति से उसको डील करना चाहिए। ये इंटेलिजेंट डिवोटी लेडीज बनते हैं। नहीं, जब झगड़ा करते हैं और शांति को तोड़ देते हैं, तब परिवार में तकलीफ आता है। सती इसको ड्रामा करके दिखा रहे हैं। सती ऐसे नहीं है कि उनको ये मालूम नहीं है, ये मालूम है। मगर हम जैसे औरत लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने लीला किया। तब सती ने बोला नहीं, मैं जाऊंगी। तो उन्होंने गुस्सा से निकल गए। मगर सर्वेंट्स ऐसे नहीं छोड़ेंगे ना, सर्वेंट्स तुरंत उनके लिए
कैनोपी लाया, उनका जो छाता लाया, क्योंकि वो रानी है तो उनका साथ देना चाहिए। सब फॉलो, ये सब शिव जी सब अपना परिवार जा रहे हैं, वो अपना माथे जा रहे हैं तो माथे का साथ देना चाहिए। सब लोग जा रहे हैं, धूमधाम म्यूजिक चला के जा रहे हैं। जब प्रजापति का यज्ञ में गई सती, उनका स्वागत नहीं मिला। प्रजापति दक्षा उसका परवाह नहीं किया, क्योंकि वो शिव जी का पत्नी है। परवाह नहीं किया, इनविटेशन नहीं दिया, आओ वो करके बिठाने के लिए जगह नहीं दिया। सब लोग डरते हैं उनसे, माँ भी ऐसा आओ करके लाइटली, ज्यादा नहीं, जोर से नहीं, प्यार से नहीं, डर से। तब पता चल गया सती को। सती फिर सती का ये भी विचार था कि मेरा पति इतना बड़ा भक्त है, मेरा पति महात्मा है, आप उनको आमंत्रण देना चाहिए, आप क्यों गलत किए, ये पूछने के लिए आई थी। और साथ में सब माता और बहनें सबको मिलने के लिए, ये इच्छा सब औरत को होता है ना। इसमें ऐसा बोला जाता है कि ज्यादातर दुनिया में लेडीज, जनरली लेडीज अपना परिवार, माता पिता बहनें, इनमें ज्यादा प्यार रखते हैं। ये होता ही है, नेचुरल है। महार शास्त्र क्या कहता है, लास्ट वीक मैंने बताया श्लोक 7th कैंटो में, जो पति का रिश्तेदार हमारा रिश्तेदार होना चाहिए, हमारा रिश्तेदार से बढ़कर। ये अब स्त्री का धर्म है। पति का व्रत मेरा व्रत, पति का जो अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगना चाहिए। मगर आम औरत लोगों को ज्यादातर पति का रिश्ते को दबा दो, फेंक दो, मेरा रिश्ता को अच्छा रखो, ऐसा पार्शियलिटी हो जाता है। वो शास्त्र मानता नहीं है, ऐसा औरत को पावर नहीं मिलेगा। ऐसा भी माना जाता है कि औरत जब जन्म होती है उसको ट्रांसफरेबल प्लांट बोला जाता है, एक जगह से दूसरा जगह रखने वाला पौधा। क्योंकि आप जो चावल का प्लांट आप देखेंगे, जाड़ देखेंगे, तो हम लोग चावल को कैसे उगाते हैं, बढ़ाते हैं। एक छोटा जगह पर ज्यादा बीज डालेंगे, वो इतना छोटा छोटा पौधा बन जाएगा। उसके बाद उसको उधर से निकाल के फिर दूसरा बड़ा जगह पर अलग अलग रखेंगे। आप देखे होंगे तो। गेहूं के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, मगर चावल के बारे में ये ज्ञान है। इसको ऐसा बोला जाता है, बाकी सब प्लांट आप जमीन में आप देखेंगे तो एक जगह पर रखेंगे, उसी जगह पर वो बड़ा होगा, ऐसा है। मगर सिर्फ ये जो प्लांट है उसको एक जगह पे इतना सा बढ़ाएंगे, फिर उधर से दूसरा जगह पर रखेंगे। औरत का जीवन भी ऐसा ही है, एक जगह पर जन्म लिया, मगर फिर बाद में दूसरे घर जा रही है। अब पूरा दुनिया में ऐसा ही सिस्टम है, हमारा अभी बदल रहा है। तो इसलिए औरत को अडाप्टेशन ज्यादा होना चाहिए। एक जगह पर कस्टम अलग है, कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, राइट। क्योंकि सेम कास्ट में शादी होगा तो भी अलग है, दूसरे घर में अलग सिस्टम है। सेम भाषा, सेम कस्टम, सब में भी फर्क तो होता ही है, अपना घर और दूसरा घर में फर्क होता है। मगर ये औरत को ऐसा अडाप्ट होना चाहिए कि उस घर में जाके सरवाइव होना है। ये जो छोटा प्लांट है उसको निकाल के दूसरा जगह पर रखने समय उसमें पानी अलग है, जमीन अलग है, मिट्टी अलग है, सब अलग है, फिर भी वो प्लांट सरवाइव हो जाता है, आप देखेंगे तो सिमिलरली औरत का जिंदगी ऐसा है, एक जगह पर पैदा हुआ, दूसरा जगह पर आना है। सो सती को भी दूसरा जगह पर आ गई, उसको शिव जी से प्रेम है, आसक्ति है, बहुत प्रेम है। जन्मों जन्मों में वही उन्होंने, वही उनका ही तपस्या करती है, आ रही है, उन्हीं का पत्नी है वो। मगर फिर भी माता पिता के घर में और बहनों के पीछे उनको थोड़ा सा आसक्ति है, अटैचमेंट है। तो इसलिए आई है और पूछे, हक से पूछ रही है, अब कैसे हमें नहीं बुलाया, ये ठीक नहीं है। मगर प्रजापति दक्ष परवाह नहीं करता है।
वो और अपराध करते आ रहा है शिव जी के बारे में, तो सहन नहीं हुआ। जब भक्त लोग दूसरा शुद्ध भक्त के बारे में अपराध सुनेंगे, तब सहन नहीं करना चाहिए। ये भी है, हम कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए भक्त लोगों को, भगवान का भक्त लोगों के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। भगवान का भक्त लोगों को कभी अपराध नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र कहता है, अब जो अपराधी को हम मार नहीं सकते हैं या डिफीट नहीं कर सकते, तो उधर से हट जाने का शास्त्र कहता है। वैष्णव अपराध को नहीं सुनना चाहिए। महाराज प्रजापति दक्षा शिव जी को अपराध के ऊपर अपराध करता है, बोलते आ रहा है वो क्या घर भी नहीं है उसके पास, कैसे आदमी है, स्मशान में रहता है, मेरा लायक नहीं है, मैं तो परम वैष्णव। उसको मालूम ही नहीं शिव जी कितना बड़े हैं। तब सती को सहन नहीं हुआ, आप मेरा पिता है, मेरा महान पति शिव जी को आप नहीं जान पाते, था आपसे दिया हुआ ये शरीर किस काम का है, मैं अभी जला देती हूँ। गुस्सा में बैठ रही है, शिव जी का ध्यान करके अपना शरीर को आग लगा के निकल जाती है। तो उसमें परपट में प्रभुपाद बहुत कहते हैं औरत लोग को कैसे रहना चाहिए, क्योंकि इधर बहुत बड़ा घटना हुआ है ना, शरीर त्याग देना पड़ा है ना। तो इसमें बहुत बड़ा शिक्षण यह है कि अपना पति बहुत बड़ा महान है तो उनका बात मानना चाहिए, नहीं तो शरीर त्याग करना पड़ेगा। हम्म। तो उसके बाद बहुत घटनाएं हुए, सबको मालूम है, इधर फाइटिंग उधर फाइटिंग, धुम्स हुआ। फिर प्रजापति दक्षा को सबक मिला क्या, उसका सर काटा गया और उसके बदले में अम, बकरी का सिर रखा। फिर उसके बाद उसको अक्ल आया, फिर भी और भी एक जन्म लेना पड़ा उनको। उस जन्म में भी वो नारद मुनि को अपराध करते हैं, फिर सुधरते हैं। तो कुछ लोगों को बहुत जन्म लेना पड़ता है सुधरने के लिए। ऐसा ही प्रजापति दक्षा का जीवन था। वो उस टाइम थोड़ा ठीक हुए, फिर से उनको प्रजापति का ही पद्धति मिला, फिर उसमें भी उन्होंने अपराध करके फिर ठीक हो रहे। कुछ लोगों को बहुत जन्म ले लेके फिर वो ठीक बनते हैं, शायद हम भी ऐसे हो सकते हैं। तो इसलिए हम आज प्रभुपाद जी आज हमारा गुरु परंपरा में जो बोला हुआ है उसमें ध्यान से पढ़ के ध्यान से हमको भक्ति में जाना चाहिए। कभी कभी बहुत बड़ा हम जैसे प्रजापति भी बन सकते हैं। प्रजापति ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है, इस दुनिया में बहुत बड़ा पोस्ट है। ब्रह्मा जी का बेटा और दुनिया में बहुत बड़ा पोस्ट था, और उनका वो वैष्णव भी थे, और साथ में इतना इसलिए इतना प्रकाश थे वो। मगर गलती वैष्णव अपराध करने से नीचे भी गिर जाते, यही हालत था प्रजापति रक्षा का। तो फिर उनको शिक्षण मिला, बेटी को उन्होंने खो दिया, फिर शिव जी को गुस्सा आया, सब नाश हुआ। तो इसमें प्रभुपाद जी हमें बहुत बताते हैं, लेडीज को हमेशा पति का साथ देना चाहिए, पति का बात मानना चाहिए, भले वो देवी भी बने। तो ऐसा बहुत बड़ा घटना घटने का संभावना है, हैं? तो घर में शांति रखना चाहने वाले औरत 100% कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, तैयार होना चाहिए, स्नान करके किचन में जाना चाहिए। आजकल ये फैशन है, सब काम करके फिर स्नान करना, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं, वर्किंग वुमन मोस्टली ऐसे ही करते हैं, क्योंकि पसीना पसीना हो जाता है, इसलिए फर्स्ट सब खाना वाना सब बना के फिर स्नान करना। और हम भक्ति में आने के बाद किचन में एंट्री स्नान के बाद ही होता है, स्नान के बाद जाना है, जल्दी उठना है। ये सब जब जल्दी उठते हैं तब शरीर अच्छा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हमारा शरीर अच्छा बनता है।
जल्दी उठना और जल्दी सोना। पर औरत के लिए एक पॉइंट होता है, पति सोने के बाद सोना, पति उठने के पहले उठना। ये सब स्त्री धर्म पद्धति कहता है। हम लोग भक्त है और स्त्री धर्म भी निभाना है। तो स्नान करके हम किचन में जाएंगे और भोगा बना के भगवान को भोग रखेंगे, फिर अपना चैंटिंग करेंगे और घर में ऐसा वातावरण एकदम, क्योंकि गृह लक्ष्मी बोलते हैं ना औरत को, गृह लक्ष्मी। जब एक औरत भक्तिमय जीवन ले लेती है, वो लक्ष्मी का सेवक बन जाती है। हम लोग लक्ष्मी नहीं बोल सकते क्योंकि लक्ष्मी का पोस्ट हम नहीं ले पाएंगे, मगर लक्ष्मी का सेवक तो जरूर बन सकते हैं। तो घर में इस कलयुग में हम शांति ला सकते हैं। इस कलयुग में हम लोग इस चंचल दुनिया में वृंदावन को भी घर, अपना घर को वृंदावन बना सकते हैं अपना प्यार से। अभी हम सुने थे कि बेंगलुरु में एक औरत एक 4 साल का बच्चा को मार डाला ने। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस दुनिया में सच्चा प्यार क्या है, ऐसा पूछे तो सच्चा प्यार तो भगवान का ही प्यार है। उसके नेक्स्ट में हम कुछ रखेंगे तो माँ का प्यार को रख सकते हैं। मगर इस कलयुग में इतना लोग नीचे गिरे हुए हैं, एक माँ अपना बेटा 4 साल का बेटा को मार डालने तक चली गई क्योंकि शिक्षण नहीं है। पति को डाइवर्स कर दिया और एक बड़ा कंपनी का सीईओ, मैं ज्यादा इसमें गई नहीं मगर मेरा कान में आ गया ये न्यूज। माथे आप लोग सोच लीजिए कितना ये सोसाइटी गिरा हुआ है। हम लोग मच्छर को मारने के लिए 10 बार सोचते हैं, भक्त लोग अपना ही बेटा को मार डाला। इस कंपनी का सीईओ बन के क्या फायदा है? माँ का दिल तो तुम माँ नहीं बन सकती है, राक्षसी है। राक्षस लोग भी अपना बच्चा ही रखते हैं। राक्षस लोग दूसरा बच्चा को खा लेते हैं या दूसरा कुछ खा लेते हैं, पर अपना बच्चा को शायद राक्षस भी नहीं खाते होंगे या मार मार डालते होंगे, है ना। तो ये सोसाइटी जो है अभी का, आजकल का सोसाइटी बहुत बिगड़ा हुआ है। हम सब लोग अच्छा शास्त्र पढ़ के भक्त बन के सबको शिक्षा देना चाहिए। सब अभी जो इस क्लास में जो भी माते आए हैं, आप लोग अच्छा शिक्षण आप सुनिए, आप अपना जिंदगी में पालन करिए और सबको ये बांटिए। ये जो भक्ति भाव है, भक्त प्यार है भगवान से हम लोग जो लेते हैं, उसको हम सबको बांटना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा न्यूज़ इंडिया में नहीं आना चाहिए, है ना। फिर पढ़ाई का क्या मतलब है? देखिए ये जो मटेरियल एजुकेशन कुछ नहीं करता, इतना कमाई क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है ना। तो औरत लोग बहुत लेस इंटेलिजेंट है इस मामले में, ऐसे मामले में। हम्म वो लोग खून करना तक जाते हैं क्योंकि उनका शिक्षा शिक्षा गुरु कौन है? मीडिया है, टेली सीरियल है। इसलिए ऐसा विचार कैसे आ सकता है? हम हमेशा भगवान का नाम लेंगे, हम हमेशा भक्तों को संग में रहेंगे, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, विनती करते हैं, हम परफेक्शन का लाइन में पद्धति में जाना चाहिए। हम जानवर का जीवन नहीं जीना चाहिए। शास्त्र कहता है विमेन लेस इंटेलिजेंट, किसके लिए? क्योंकि इमोशनल रहते हैं। जैसे एक युद्ध होता है, उस युद्ध में डिसीजन नहीं ले सकते। इसको एकेडमिक इंटेलिजेंस नहीं बोला जाता है। एकेडमिक इंटेलिजेंस तो भाई लोग रट रट के अच्छा अच्छा पढ़ के औरत लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, आजकल जाते हैं। एकेडमिक इंटेलिजेंस नहीं,
शास्त्र कहता है वो ओवरऑल इंटेलिजेंस वो नहीं है, औरत को कम है, इसलिए तो बच्चा को मार डालती है। इसलिए इमोशनल सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पाएगी, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। शादी के पहले पिताजी, शादी के बाद हस्बैंड, हस्बैंड वानप्रस्थ लेने के बाद हस्बैंड इस दुनिया से छोड़ के जाने के बाद बेटा। तो हमेशा प्रोटेक्शन में लेना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि उनको दुनिया में कुछ कुछ सिचुएशन में स्ट्रांग नहीं रह पाएगी, क्योंकि औरत तो इमोशनल है, यही बोला जाता है। इसलिए हम इसको समझना चाहिए। एकेडमिक इंटेलिजेंस तो वो, ये बात हम समाज में बोलेंगे तो औरत लोग गुस्सा ओके हूँ फाइटिंग करेंगे, है ना। पर सच्चाई ये है कि सती इस दुनिया का माँ वो ही गलत किए, सिचुएशन में सही डिसीजन नहीं ले पाए। इसी ये सिखाने के लिए ही ये शास्त्र ऐसा बोलता है, इस दुनिया का माँ भी बन सके, वो शक्ति है, वो देवी शक्ति है, फिर भी गलत कर सकती है। तो हमारा भी ऐसा विचार होगा, वो माँ ही गलत कर दिया, सती गलत कर दिया, हम भी तो गलत करेंगे, इसमें क्या गलत है, पूछ सकते हैं। नहीं, हमें शिक्षण देने के लिए ही ये बताया गया है, आप ऐसा मत होइए। आप भक्तिमय जीवन और पतिव्रता धर्म दोनों आप पालन करो, तब इसी कलयुग में हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसी कलयुग में हम पीसफुल रह सकते हैं। कितना भी चैलेंजेस आएगा जिंदगी में, हम सहन करने का शक्ति भक्ति से मिल जाता है, भक्त का संग से मिल जाता है। हम लोग भक्त को भी बहुत सहनशीलता औरत लोगों को मैं मेरा जिंदगी में देखा, क्योंकि मेरा जिंदगी में मैं बहुत सारा लड़कियों को कल्टीवेट करके फिर उनको शादी करके देने का सर्विस करती आ रही हूँ कुछ सालों से। तो उसमें कुछ कुछ लड़कियों को मैं देखती हूँ, वो लोग कितना असंभव जीवन को भी संभव कर देते हैं। कोई आम लड़की है तो इतना खूबसूरत है, अमीर लड़की है, फिर भी सासू माँ का प्रॉब्लम, पति का प्रॉब्लम सहन नहीं करते, फेंक देते हैं, है ना। आजकल इजी है, क्योंकि लॉ तो विमेन्स के सपोर्ट में है। और मेरा जो भी हमारा इस्कॉन का अच्छा भक्त लोग, जो लड़कियां जो हम कल्टीवेट किए, वो लोग अच्छा जीवन जीते हैं। वो लोग बोलते हैं माता जी आप जो शिक्षण दिया उसका हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, जिंदगी में तकलीफ तो है, सासू माँ का तकलीफ है, पति बहुत कठोर है, महारा आप जो शिक्षण दिया इसलिए हम लोग सहन करते हैं, हम मैं सहन करूंगी करके एक लड़की बोलती है, मैं सहन करूंगी, आपका बुरा नाम कभी नहीं लाएंगे, गुरुदेव का बुरा नाम कभी नहीं लाएंगे, हम लोग कभी डाइवर्स नहीं करेंगे, सहन करेंगे। उस सहन करने से उनका यश बढ़ता है। सब लोग फिर मैं अभी क्लास में बता रही हूँ ना, देखो मेरा बेटी इतना सहन करती है, इतना सहन करती है, बहुत पढ़ा लिखा लड़की है, मार नम्र रहती है, क्योंकि हमको नम्र तो रहना ही है, आदमी हो या औरत हो। क्या कैसे रहना है, कैसे नाम ले सकते हैं, तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णु ना अमानी न मान देन कितनी है सदा हरी, हर रोज हम बोलते हैं, है ना। तो औरत हो के अपना ही पति के साथ नम्र रहना क्या प्रॉब्लम है ना। अहंकार को बढ़ाएंगे तो भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। औरत के आदमी के लिए भी यही शिक्षण है, तो हम नम्र रहना अच्छा है हमारे लिए। तो इसलिए मैं सबसे विनती करती हूँ, हम पति भक्त हो या अभक्त हो, उनके साथ नम्र रहना चाहिए। उनका जो भी असिस्टेंस है, हम औरत लोग पति का असिस्टेंट है, असिस्टेंट का काम करके घर में बच्चों को भी कृष्ण कॉन्शियस में लाना है। वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हम सोचते हैं मैं डॉक्टर है, इंजीनियर है,
ये है वो है, सीईओ है, कंपनी का सीईओ है, मगर उधर मेरा बहुत बड़ा काम है, ये घर को मैं छोड़ दूंगी? नहीं, घर में हमारा इम्पोर्टेंट जॉब है। जैसे सांडली, जो भी जो इतिहास में जो भी औरत लोग आते हैं, वो बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं। अब चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का जिंदगी कभी देखिए औरत लोगों का, थोड़ा क्या, एक रिसर्च कीजिए। उनका परिवार नहीं, एक पति नहीं, फिल्म स्टार लोग को ये सब जिंदगी है ही नहीं। हम लोग सिंपल एक झोपड़पट्टी में रहने वाले औरत भी ठीक है, एक ही पति के साथ अपना पतिव्रता धर्म निभा के बच्चों का अच्छा पालन पोषण करेंगे, अपने लिए भी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। भले आप हम इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने, कलेक्टर बने, ये बने वो बने, मगर परिवार बेकार है। पर्सनल जीवन बोल नहीं सकते, दैट इज पर्सनल बोलते हैं ना लोग। महाराम, जब औरत संतुष्ट रहती है, मैंने देखा बहुत सिंपल लेडीज, कुछ इंग्लिश नहीं जानते हैं या कुछ पढ़ाई नहीं किया, मगर अपना पति और बच्चे और भक्तिमय जीवन से बहुत संतुष्ट रहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग औरत लोगों को गलत रास्ते में दिखा रहे हैं, देखो। पहले जमाने में ये जो फैशन डिजाइनिंग, सिनेमा एंट्री, ये सब सिर्फ कुछ लोगों ही करते थे। आजकल मिडिल क्लास भी, सब क्लास भी करने लगे, है ना? देखते हैं ना कितना सोसाइटी का डिग्रेडेशन हो जाएगा। ये जो फिल्मी इंडस्ट्री में कुछ लोग ही, कुछ परसेंटेज लोग ही जाते थे। बाकी लोग अपना बच्चों को, लड़कियों को बाहर नहीं, मॉडलिंग करना, मगर आजकल ये कैरियर है, कैरियर, इट्स ऑल्सो कैरियर, व्हाट्स द प्रॉब्लम, है ना? ऐसा बोलते हैं, मगर दैट इज वेरी डिग्रेडेशन बहुत। इसलिए मैं देखती हूँ विदेश में रहने वाले लड़कियां और इधर भी, वो लोग कैरियर लोन, हाउस लोन, कार लोन, इसमें फंस जाते हैं, उनका जिंदगी नहीं बनता। जब औरत को जिंदगी नहीं बनता, जब शादी नहीं होता, बच्चा नहीं होते, तो उनका सेटिस्फैक्शन जिंदगी में नहीं होता। आप देख लीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। तो इसलिए सोसाइटी इतना डिस्टर्ब्ड है। सीईओ बन के बच्चा को मार डाला, सीईओ बनने का क्या फायदा है? हम्म? तो हम थोड़ा इसके ऊपर अ, सोचेंगे। हम सिंपल औरत, इसलिए जो भक्ति में हैं, भक्त लोग हैं, हमारा जो भी ग्रुप है, हम सब लोग, नहीं नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ेंगे, घर में रहेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान सब कुछ देगा। शायद हम, ठीक है, मटेरियली, हाँ ये नहीं है, हो नहीं है, ऐसा विचार आएगा तो भी हम भक्ति करने से वो सब आ जाएगा, अब पूछे भी ना आएगा। इसलिए मैं सबको ये विनती करती हूँ, आप शांतिमय जीवन जिए और घर को, अपने आप को खुश रखिए। हरे कृष्णा। कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। वनिता। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम। माता जी, यू सेड प्राइड, अहंकार नहीं आना चाहिए भक्ति के साथ। तो ये अहंकार कैसा होता है माता जी? मतलब हमें तो नहीं लगता कि अहंकार है, बट सामने वालों को, नॉन डिवोटीज जो भी मिलते हैं या फिर जो भी है, सबको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, और कुछ बोलेंगे भक्ति के रिलेटेड तो हम्म, उनको लगता है हम अहंकार से अहंकार बोल रहे हैं। सच है, तो तो सच है। तो मैं अपना स्टाइल को थोड़ा बदल दिया, और भी नम्रता से, और नम्रता, क्योंकि हम बोलेंगे हम बाहर नहीं खाते, हम सिनेमा नहीं देखते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है। अ, जब मैं भक्त नहीं बनी, तब उसके पहले मेरा रिलेटिव्स को, मैं वेजिटेरियन तो बन गई लॉन्ग बिफोर। तो मेरा रिलेटिव्स को बोलती थी, ठीक है आप लोग खाओ, हम्म, आप खा सकते हैं,
ठीक है। मैं एक बार मेरा अपना ही छोटा भाई मेरे घर आया था, तब मैं भक्त नहीं बनी, वेजिटेरियन थी। तो उसको तो मैं बना नहीं सकती हूँ, तो मैंने पड़ोसिन को, पड़ोस को बोल के बना के उसको खिलाया। तो ही फेल्ट माय सिस्टर इज वेरी लविंग। पर जब भक्ति में आ गया तो कुछ कुछ चीजें समझ में आया। नॉनवेज खाना, नॉनवेज खिलाना, नॉनवेज खरीदना, मांस मछली खरीदना, मांस मछली बेचना, मांस मछली बेचने में कुछ डीलिंग्स में रहना, ये सब पाप है। समझ में आ गया। तो वो सब मैंने बंद कर दिया। तो उसको लगा ये मेरा दीदी क्यों ऐसा कठोर बन गई। तो मैं सबको बिठा के समझाती थी, अपना बच्चा को कोई काट के खाएगा तो कितना दुख आता है, ऐसा ये दूसरा जीव है। हमारा सर्वाइवल के लिए हमको जो मना किया हुआ है उसको हमको खाना नहीं चाहिए करके मैं समझाती थी, सबको प्यार से समझाती थी। इसलिए हम लोग नॉनवेज नहीं कर ना खाते नहीं है। समझ लीजिए, समझाना चाहिए हमको। नम्रता से समझाएंगे तो समझाएंगे, फिर भी कुछ लोग हमको घमंडी सोचते हैं, सोचने दो। मैं तो हमेशा प्रचार करने के लिए जाती हूँ, तब मैं नम्रता से बताती हूँ हमारा कुछ नियम है, इसलिए हम ऐसे हैं। आप गलत मत सोचिए, हम आपका वेल विशर है करके। मैं इसलिए, क्या होता है हमारे लिए भक्त लोगों को थोड़ा बोझ भी ज्यादा होता है। बाहर का जब फ्रेंडशिप होता है, तब मैं हमेशा ये कहती हूँ मैं आपको कल खिला दूंगी, आप मत मुझे खिलाइए, मैं बना के आपको खिलाती हूँ। इसमें हमारा काम ज्यादा बढ़ जाता है। महर कॉन्शियस ये सब थोड़ा, इस दुनिया को भी, जो जिसको भी आप प्रचार करते हैं, उनको उनको भक्ति में लाने के लिए हमको थोड़ा तपस्या भी करना पड़ता है। तो वो लोग, वो घमंड नहीं है, सच में वो घमंड नहीं है। तो वो लोग फिर भी हमको घमंडी सोचते हैं, तो सोचने दीजिए, डरो मत। क्या माता जी, थैंक यू सो मच। बोल्ड तो रहना पड़ेगा, दिस इज बोल्डनेस, घमंड नहीं है। हम्म। यस माता जी, आई हैव वन मोर क्वेश्चन माता जी। पूछिए। माता जी, यू सेड चेस्टफुल वाइफ रहना चाहिए, पति की बात कभी हटानी नहीं चाहिए ऐसा करके। तो कभी कभी लेडीज को ऐसा होता है कि अपने बच्चों के लिए वो उनकी हस्बैंड की बात ऐसा निकाल देते हैं ना, मतलब निकाल नहीं देते उनको थोड़ा प्रायोरिटाइज नहीं देते, हाँ। वो तो फुलफिल देयर विशेस से। हम्म, तो आर दे टेस्ट और नॉट माता जी? ये है ये चैस्टिटी जो है, ये एक गोल है, ठीक है। चैस्टिटी का ज्यादातर मतलब एक ही पति, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा, छोटा मोटा बातों में पति का झगड़ा करते हैं, पति के साथ ऐसा बात नहीं मानते हैं, ऐसा होता है। बहुत मेजर इशू नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे हम सब लोग कृष्ण प्रेम के लिए तैयार करते हैं, कृष्ण प्रेम का स्टेप्स में जाते हैं, ऐसा पतिव्रता धर्म होता है पति का। मैंने पति का सेवा करना, पति का मान बात मानना, मगर प्रैक्टिकली एक दो बार छोटे छोटे बातों में हम बात नहीं मानते हैं, वो सब माफी किया जाता है। पतिव्रता ज्यादा दर, पति के सिवाय दूसरा आदमी को नहीं देखना, दूसरे डायरेक्शन में जाना, वो सब फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर ज्यादातर बहुत बड़ा गलत, बहुत बड़ा झगड़ा लेडीज से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। सहन करना और एडजस्ट करना, वो सब टॉलरेट करना, वो सब करना पड़ेगा लेडीज को, ठीक है। हरे हम्म, कृष्ण माता जी। हाँ, मीरा। अ, मैं जी माता जी, वो मेरी मम्मी एक्चुअली। हम्म, मैं भी जॉइन की हूँ माता जी। ये पूछना था कि अभी मतलब हम लोग तो वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो करते हैं, बट देन जो ऐसे एक्सटेंडेड जैसे हमारे रिलेटिव्स है, वो लोग नॉनवेज वो सब खाते हैं, एंड देन अगर उसके बिजनेस उन सब में भी इन्वॉल्व्ड है, तो क्या वो सब का इफेक्ट पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स पे भी पड़ता है, लाइक इंक्लूडिंग अस एज वेल, कि
लाइक हमको भी उसके वजह से कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ता है, या फिर क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा, अगर कोई गलत काम अगर किसी गलती से हो जाता है तो बोलते हैं कि तो फैमिली का ही है, फैमिली में चलता है तो उसी के वजह से उसी का इफेक्ट है, तो क्या वो सब करेक्ट है या फिर? हम लोग अभी आप भक्ति में हम आने लगे, राइट? भक्ति में हम बढ़ते 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 हमारा जो कर्मों का जो भी कनेक्टेड कर्म वो सब मिट जाता है। जब हम परफेक्शन में आ जाएंगे ये सब कुछ नहीं करेगा हमें। आपका मकसद जब आपका पूरा की पूरा कृष्णा को प्लीज करना है, कृष्ण भावनामृत में परफेक्शन में आएंगे, तब ये कर्म वर्म हट जाएगा। प्रहलाद महाराज का पिताजी भी राक्षस है, बेटा भी राक्षस, उनको कुछ नहीं कर पाया। हम लोग पानी में लोटस लीफ जैसा हो जाएंगे। ये सब कर्म कांड में आता है, लिंक होता है, माता का बच्चों का आता है, बच्चों का माता पिता को आता है, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, इनका उनका सब कर्म आता है। ना नहीं बोलती हूँ, है, हम लिंक्ड है। इसलिए तो फ्रेंडशिप भी, कोई फ्रेंड है तो उनका कर्म आपका कर्म कुछ लेना देना होगा, वो इसलिए मिलता है। ये सब दुनिया का है, कर्म का रिएक्शंस हमको भोगना पड़ता है। इसमें ज्यादा डरने का बात नहीं। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हाउ आई कैन बी कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा को कैसे मैं प्लीज कर सकती हूँ, इस डायरेक्शन में जाने से अपने आप जो भी कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है निकल जाएगा। इसके बारे में सेपरेटली थिंक करने का जरूरत नहीं। ओके माता जी, वो एक्चुअली माता जी हम सब लाइक वेजिटेरियन ही हैं, हम लोग का कुछ ऐसा नॉनवेज से कुछ नहीं है, बट अभी रिसेंट में हमारे कुछ रिलेटिव्स वो सब ऐसा उसमें धीरे धीरे उनको नॉनवेज फूड ज्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए आई वाज लाइक कि आप बोल रहे थे ना कि सबको लाइक वो डिस्ट्रीब्यूट होता है sin, तो इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूट थैंक यू। होता है मीन्स महर आप 100% कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे तो ये सब आपको कुछ नहीं करेगा। भले आपका पति ही नॉनवेज हो सकते हैं, इसका मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ। पति राक्षस है, मंडोदरी का नाम अभी भी हम बोलते हैं पतिव्रता के में। कुछ भी हो हमें इफेक्ट नहीं करेगा। हम अपना अपना इंडिविजुअल कर्म बहुत स्ट्रांग है, मानिए आप कृष्ण कर्मा में चले जाएंगे। नॉर्मल कर्म कांडा नहीं बोलती हूँ, आप प्योर कृष्ण कॉन्शियस में, आप अकेले, घर में कोई भक्त नहीं है, आप अकेले कृष्ण कर्मा कृष्ण कॉन्शियस है, भगवान दया तो रखेगा। एंटीवेल करते हैं तो भगवान इतना सा भी आप भक्ति में स्ट्रांग रहेंगे, उसका 100% रेसिप्रोकेशन भगवान से मिलता है। इसलिए आप भक्तिमय जीवन में आपको डरने का जरूरत ही नहीं है। आपका ध्यान ये होना चाहिए कि जितना होगा उतना मैं प्योर बनते जाऊं, बाकी सबको ले जाएंगे, मगर पहले आप बनिए, ये सब मिट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। यही है, इससे डरने का नहीं। उनसे हम धीरे धीरे बोलेंगे, समझाएंगे, वो भी कोशिश चलते रहेगा, मगर आप अपने बारे में डरो मत, आप आगे बढ़ो, ज्यादा चैंटिंग करो, आप प्योर वेजिटेरियन रहो, प्रसादी खाओ। इसका सिचुएशन ही आपको अच्छा कर देगा भगवान। हटा, वो भगवान सब कुछ करेगा, आप सरेंडर ले लो, भगवान का सरेंडर में आ जाएंगे तो ये सब अपने आप मिट जाएगा। कोई और एक सवाल आया है, मैं देख, थैंक यू माता जी। प्लीज एक्सप्लेन। अभी मैं सवाल को देखती हूँ, एक मिनट। आप पूछ सकते हैं क्या, ये चैटिंग में मैं चैटिंग गई मगर। माता जी, हाँ बोलिए। आई एम नहीं नॉट मैं सी द चैट हाँ बॉक्स। नहीं, मैं आपका ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना उसको पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए, हाँ ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ये लिख रही हैं सुरभि कुमारी। हाँ मालूम है अ, रवि। अगर अगर वाइफ वेजिटेरियन हो और डिवोशन अभी स्टार्ट कर हम्म, किया है एंड हस्बैंड नॉन डिवोटी है और वो नॉन वेजिटेरियन हो, हम्म। तो उसमें वाइफ को क्या
करना चाहिए? नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से कैसा रोकना चाहिए? हम्म, If husband want her to cook non-vegetarian food, then how to deal with this? ठीक है। Smriti. तो ऐसा घटना प्रभुपाद का सिस्टर को हुआ। प्रभुपाद का सिस्टर, प्रभुपाद का फैमिली प्योर वेजिटेरियन वैष्णव थे। प्रभुपाद का फादर मदर एवरीबॉडी वेजिटेरियन ही थे, वैष्णव लोग थे। मगर प्रभुपाद का सिस्टर का जिधर शादी हुआ वो लोग नॉन वेजिटेरियन है। तो इतने में वो प्रभुपाद का सिस्टर का नाम पिसीमा, वो भी इनिश पिसीमा मतलब आंटी, सब लोग पिसीमा पिसीमा बोलते थे। तो वो उनका जो जिधर शादी हो के गए वो तो नॉन वेजिटेरियन फैमिली था। तो उन्होंने बहुत रो रो के आए थे कि मैं उधर कैसे करूं। तो वो लोग कल्चर्ड फैमिली था, इसलिए उनके लिए अलग बर्तन दिया हुआ था। अलग बर्तन में वो खाना बना के भोग लगा के खाती थी, मगर पति और परिवार के लिए नॉनवेज भी बनाना पड़ा। पति इतना जल्दी मानता नहीं था, पर वो जीवन में थोड़ा तकलीफ तो हुआ ये सब में। फिर जब वो मरते समय माफी मांग के, मैं आप वक्त है फिर भी मैं आपको बहुत तंग किया, अब माफ करो करके बोल के वो मर गया। मगर ये जो पीसी माँ थी, उनका मृत्यु, उनका पास्ट अवे मायापुर में हुआ। उनका सक्सेसफुल था, मतलब जीवन वो सक्सेसफुली भगवान के पास गए, धाम में गए, ऐसा ही बोला, क्योंकि प्योर डिवोशन तो वो खुद किया। पर परिवार में ऐसा परिस्थिति था तो उनको उसको निभाना पड़ा, झगड़ा नहीं किया। जब हम ही शुरुआत के वक्त है, वो घर में परिवार में पति का आ रहा है तो हम मतलब उनको प्यार से समझाना चाहिए। आप प्रभुपाद का बुक्स देख के, प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, वैष्णव लोग हम भक्ति में आने से, ये भक्त सिर्फ भक्त के लिए नहीं, पूरा इंसान के लिए नियम है। जो मांस मछली नहीं खाना पूरा इंसान के लिए नियम है। वो सब आम शांति से हम समझाएंगे, वो नहीं समझता है, गुस्सा करता है, नॉनवेज चाहिए करके बोलता है, तो आप चुपचाप अभी धीरे धीरे उनको बना के ही दे दो। क्या करेंगे, बनाना पड़ेगा, बनाओ, बना के दे दो। या कुछ लोग ऐसा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मैं बाहर खाता हूँ, ठीक है बाहर खा लीजिए, हमारे घर में मैं भगवान को रख के पूजा करती हूँ, इसलिए आप घर में विनती करो, विनती करो, झगड़ा मत करिए। लास्ट ऑप्शन आप कुक करके दे दो, मगर बाकी ऑप्शन आप ट्राई करते रहना पड़ेगा, झगड़ा नहीं करना चाहिए। आई हैव सीन सम लेडीज बर्तन को फेंकते हैं, आप क्या है गंदा लोग है, मांस मछली खाते हैं, ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसा गलत बात है। आप प्यार से धीरे से समझाइए। औरत लोगों का हाथ तो अभी आजकल ऊपर ही है ना, हैं? ऊपर ही है ज्यादातर। ज्यादातर उसको आप फायदा उठाइए, प्यार से पैर दबा के, आप कृपा करो, हमारे घर में वेजिटेरियन ही हम रहेंगे, आपको चाहिए तो बाहर खा लीजिए, इधर नहीं। ऐसा पूछ के देखिए। ट्राई द पीसफुल वे, ट्राई द पीसफुल मेथड टू कन्विंस योर हस्बैंड। तो वो अपने आप मान जाएंगे। ज्यादा प्रसादम खिलाओ मार, अच्छा अच्छा प्रसादम। कुछ लोग हो ना ऐसा आर्टिफिशियल मीट भी मिलता है, वो मीट नहीं है, आर्टिफिशियल है। और हम भक्त लोग उसको एनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि भक्त लोगों को वो खाते समय मीट का याद आ जाता है। कुछ वेजिटेरियन मीट करके कुछ कुछ सोया का प्रोडक्ट्स है, वो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। फिर भी जो मीट को छोड़ नहीं सकते उनके लिए अल्टरनेटिव करके मिलता है। तो जो भी मेथड है आप यूज करते हैं, आप प्यार से भक्तिमय से ट्राई कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। उसके लिए उनको नफरत करना, देखिए मैं भक्त बन गई, आप कैसे मांस मछली खाने वाले हैं, ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहिए। प्यार से समझा के उनको लाइन में लाइए। बिल्कुल माता जी, हम ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कुछ और सवाल? हरे कृष्ण माता जी। हाँ,
नहीं, मेरा सवाल नहीं है, आई एम जस्ट वेटिंग कि और किसी को कुछ प्रश्न है क्या? ओके ओके, तो हम लोग क्लास एंड करेंगे। शायद आप लोगों को कुछ सवाल है, आपको कुछ क्लास, मेरा क्लास कुछ ट्यूसडेज में चल रहा है। आप श्यामेश्वरी माता जी से संपर्क ले लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर वो देंगे। आपको कुछ पर्सनल सवाल है, कुछ गाइडेंस है तो यू आर वेलकम। आप लोग, मेरा एक इंग्लिश क्लास चल रहा है और बिगिनर्स के लिए एक हिंदी क्लास भी है संडे 4 o'clock। अब किसी में आप शामिल होना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आप में से कुछ तमिल लोग हैं तो मेरा तमिल क्लास में आप आ सकते हैं। हम विदा लेंगे, जब फिर मिलेंगे कभी भी आप लोग ऐसा सत्संग में मिलेगा तो हम मिलेंगे। तब तक हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू। कृष्ण माता जी।